नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा। तो मैं आज आपको सप्तशती पाठ का पंचम अध्याय सुनाऊंगी, यानी कि पांचवा अध्याय आपको सुनाऊंगी। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुभ निशुभ के पास दूध भेजना और दूध का निराश होकर लौटना। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुभ निशुभ नामक असुरों ने अपने बल पद से इंद्र का त्रिलोकी का जयराज और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वहां दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार की भी छीनकर स्वयं भी उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं को राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीनते हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। देवी ने हमको वर दिया था कि मैंने तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर मैं रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और माँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी नमस्कार, हे शिव को नमस्कार, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार, हम लोग रौद्र, नित्य और रोगी गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिषमयी चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी की निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और नेरत ऋषि राजाओं की लक्ष्मी तथा सोनावी उनको नमस्कार करते हैं। हे दुर्गा स्थलों पर पार करने वाली दुर्ग पारा को हम नमस्कार करते हैं। सर्व कारणी ख्वाति कृष्ण और धूम्र देवी को हम सदैव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौभ्य तथा अत्यंत रौद्र रूपी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उन्हें हम नमस्कार करते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसे हम नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृद्ध बुद्धि से स्थित, उनको नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप से विराजमान है उसको हम नमस्कार करते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्रा रूप में विराजमान है उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित उसको भी हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको भी हम नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित उसको भी हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित उसको भी हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूपी में स्थित उसको भी हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित उसको भी हम हमारा नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित उसको भी हम नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति का रूप स्थित है जो उसको भी हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों से नमस्कार करते हैं, लक्ष्मी रूप स्थिति उसे भी हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूपी से स्थित है उसको भी हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप किसी स्थिति से उसको हमारा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों को मात्र रूपी से स्थित उसको भी हमारा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको भी हमारा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको भी हमारा नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इसका संपूर्ण संसार को व्याप्त कर देती है उसको भी हमारा बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है
वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करने तथा हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालने वाली असुरों को सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस बार नमस्कार करते हैं तथा वो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। जगदम्बा वह जगदम्बा इस समय की हमारा मंगल कर दे करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा को स्नान करने के लिए आई। तब उन्होंने शरीर को प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य ने द्वारा स्वर्ण से निकले हुए निशुभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती ने शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उनको संपूर्ण लोक कोशिश कहते हैं, संपूर्ण लोक की कोशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने पर पश्चात पार्वती देवी ने शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुभ और निशुभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदरी स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाए कि वह कौन है और उनको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों को रत्न के वह अपनी क्रांति को दशों दिशाओं में प्रकाशित कर रहती हुई वहां स्थित, इसलिए आपको उनको देवताओं ने उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न है वहां सब इस समय आपके घर में शोभमय है। हाथी में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा नामक घोड़ा था। आप इंद्र से ले आए हंसों द्वारा जूता हुआ विमान जो ब्राह्मणी के पास था वह भी आपको पास है, और यह ब्रह्म पश्चात नामक खजाना आपके कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों को किंजलिनी नामक वाला दी है। वरुणी का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपको पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। दैतेंद्र में मृत्यु के उत्क्रांति का नामक शक्ति भी आपके छीन लिए, और वरुण का पास भी आपको भ्राता निशुंभ के अधिकार में ही है, जो अग्नि में न जल सके। ऐसे दो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तु आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्री को रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेघा बोले, चंडमुंड, यह कवच सुनकर शुभ ने विचार की सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। प्रथम उसको सब कुछ समझ लिया और कहा कि वह जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिसको वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझकर कहना, तुम सुग्रीव पर्वत से उस रमणी भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती है। तुम दूत ने कहा, है देवी दैत्यो राजा शुभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत, और शुभ जो इस समय तीनों लोक का स्वामी है, जो उसका दूत हूँ, और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उनकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब मैं कुछ उसने उसके अलावा भेजा है वह सुनो। उन उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में, और संपूर्ण यज्ञों के भाग में पृथक पृथक पर मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोगों ने जितने श्रेष्ठ रत्न से वहां सब मेरे पास है। हे देवराज, वहां वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने छीन लिया है। उसे उत्तेक श्रवा नामक घोड़ा क्षीर सागर मंथन करने पर प्रकट हुआ था, उसे भी देवता ने मुझे समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इसे अतिरिक्त और मैं भी रत्न
भूषण पदार्थ देवताओं के पास है, वह सब मेरे पास है। हे देवी, तुम्हारे संसार की स्त्रियां मैं रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्न का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे यहाँ मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम्हें पड़ेगी तो तुम अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से वह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेघा ने कहा, दूत ऐसे कहकर कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा माँ मन ही मन में मुस्कुराई हुई इस प्रकार करने लगी। हे देवी ने कहा, है तुम हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें चिंतित ना तक झूठ नहीं है। शुभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुभ उसकी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे जुटला सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की ली है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल और मेरे सम्मान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुभ अथवा निशुभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझे विवाह कर ले, इससे भला देरी क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है जो कि शुभ और निशुभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं ने से मुझे कोई शुभ न निशुभ सम्मान युद्ध से ठहरा नहीं सका, तो तुम क्या हो जैसी स्त्री उनको सामने रणभूमि में ठहर सके। जिन शुभ आदि अशुभ के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहरे सके, तो तुम फिर क्या हो। अकेली स्त्री उनके सामने कैसे मेरा कहना उनके पास जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़ घसीट घसीटते हुए ले जाएगी तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाए। मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा के मैं शुभ और निशुभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर से कह दो। इससे पश्चात जो वह उचित समझे। देवताओं द्वारा की गई स्तुति इसी तरह है। सप्तशती पाठ का पंचम अध्याय समाप्त। जय माता दी।